RRC ग्रुप डी। ये नेक्स्ट वीडियो के लिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राचीन मानव द्वारा खोजी हुई प्रथम धातु कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है, 4 धातुओं के नाम है। ये सिंबल है, संकेत हैं धातुओं के। ए है Fe यानी कि लोहा, बी है Cu तांबा, सी है Pb यानी कि लेड शीशा, और डी है Ag यानी कि चांदी। और ये क्वेश्चन आया है रेलवे 2012 में पूछा गया सवाल है ये। तो प्राचीन मानव द्वारा खोजी प्रथम धातु है आपकी तांबा, Cu। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, CNG का मतलब है, CNG गैस का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो इसके 4 ऑप्शन बताएंगे, तो उनमें से बताना है कौन सी है CNG की फुल फॉर्म। कोल्ड नेचुरल गैस है, या कंबाइंड नेचुरल गैस है, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, या कोल नेचुरल गैस है। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक ऑप्शन है इसकी फुल फॉर्म है एक जगह, ABCD इनमें से कोई से में इसकी फुल फॉर्म है। और यह क्वेश्चन है रेलवे 2012 में। तो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तेजाब को अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, तेजाब को हमेशा ... से बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, यानी कि तेजाब को रखने के लिए किस धातु का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, इसके भी 4 ऑप्शन है। नंबर ए प्लास्टिक, नंबर बी कांच, नंबर सी धातु, नंबर डी मिट्टी। ये क्वेश्चन है रेलवे 2012 में। तो कांच को हमेशा कांच के बर्तन में रखा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, सख्त पानी यानी कि हार्ड वाटर में निम्न में से क्या होते हैं? 2 तरह के पानी होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो सख्त पानी, हार्ड वाटर को कहते हैं सख्त पानी, में निम्न में से क्या होता है ना? इसके भी 4 ऑप्शन है, ए कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम, और डी क्लोरीन। और यह क्वेश्चन भी आपके रेलवे 2012 की परीक्षा में आया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, सख्त पानी में यानी कि हार्ड वाटर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। देखो अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गायब है? प्रश्न नंबर 5 है, श्रृंखला है आपकी 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ वो संख्या नहीं है। तो इससे जरा ध्यान से देखो साइड में प्रश्न हल है। 1 तो जो है 1 का वर्ग है, और 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, 49 जो है 7 का वर्ग है। तो जब विषम संख्याओं के वर्ग आते रहे, 1, 3, 5, 7 के विषम संख्याओं के वर्ग हैं, और ... 121 जो है विषम संख्या 11 का वर्ग है। तो यहाँ विषम संख्या जो है 9 का वर्ग आएगा। 9 भी एक विषम संख्या है, 9 का वर्ग यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, और 9 का वर्ग होता है 81। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो बी है, यानी इसमें 81 वही सत्य है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 0.5 कोमा 0.55 कोमा 0.65 कोमा 0.8 कोमा और नेक्स्ट यानी कि कौन सा पद आएगा, कौन सा टर्म आएगा, वहां क्वेश्चन मार्क है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा ये वहां देखना है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 0.9 आएगा, बी ऑप्शन है 0.82 आएगा, सी ऑप्शन है 1 आएगा और डी ऑप्शन है 0.92 आएगा। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सत्य है, तो कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। हम देखते हैं कि 0.1 पहला जो पद है, पहले पद में अगर 0.0 दूसरा पद का डिफरेंस जो है 0.05 है, यानी कि 0.5 में 0.05 जोड़ दें तो दूसरा टर्म प्राप्त हो जा। और पहले टर्म से तीसरा टर्म कैसे आएगा, यानी कि पहले टर्म का कितना गुणा कर दें, इसका मतलब पहले टर्म का अगर 2 गुणा कर दें तो तीसरे स्थान पर आ जाएगा। 0.05 का 2 गुणा है कितना हो जाएगा 0.10 और इसमें जोड़ दें सेकंड टर्म में 0.55 में 0.10 जोड़ दें तो आपका तीसरा पद तैयार हो जाएगा 0.65, यानी कि पहले का 2 गुणा यहाँ आएगा तीसरे नंबर पे। अब यार नेक्स्ट टर्म कैसे है 0.8 तो पहला का डिफरेंस क्या था 0.05, इसका 3 गुणा करो 0.05 का 3 गुणा हो जा 0.15 को कहीं में जोड़ेंगे 0.65 में 0.5 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 0.80, यानी कि आपका चौथा टर्म आ जाएगा। अच्छा 5वां टर्म प्राप्त करना है। 5वें टर्म में क्या होगा, पहले वाले का 4 गुणा करो, पहले का 4 गुणा होता है 0.24, 0.04 का 4 गुणा हो जाएगा 0.20 सॉरी, और इसे कई में जोड़ो तीसरे टर्म में जोड़ के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब आपका जो है ऑप्शन सी सत्य है, आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है, 1 आएगा आंसर इसका। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक गायब है। प्रश्न है आपका 5760 कोमा 960 कोमा प्रश्नवाचक निशान कोमा 48 कोमा 16 कोमा 8। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह संख्या आएगी वे 4 ऑप्शन में है, तो ये पता लगाना है कौन सी आएगी। ए ऑप्शन है 120 आएगी, 160 आएगी, 192 आएगी या 240 आएगी। तो ऐसे प्रश्न में हम सबसे ध्यान करनी है पहली संख्या पे। पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे प्राप्त हुई पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे प्राप्त हुई, तो 5760 से हमने भाग दे दिया 6 से। 5760 में अगर 6 से भाग दें तो संख्या 960 प्राप्त होती है। ठीक है, 960 में ये देखेंगे 5 से भाग दे का कि नेक्स्ट आगे, तो 960 को 5 से भाग दें तो संख्या आएगी 5 जगह 5 और 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो प्रश्नवाचक की जगह आ गई 192। कोई बात नहीं, चलो देखते 192 को भाग देंगे कितने से, 192 को भाग देंगे अब हम 4 से। देखे अगली संख्या वैसे 4 चौक 16 और 4 अठे 32, 48 आएगी। ठीक है, 48 को भाग देंगे कितने से, 3 से, तो कितनी संख्या आएगी 16 आएगी।
16 को कैसे भाग देंगे? 2 से, तो अगली संख्या 8 आ जाएगी। तो हमारा जो नियम है, पहले हम कैसे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे, फिर 3 से देंगे और लास्ट में 2 से भाग देंगे। तो हमारे जो ऑप्शन है ये सी सत्य है, 192। तो 192 ही सत्य है। अब है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत अंक बताइए। सही नहीं बुझे, आपका बुझा गलत अंक बताइए। कौन सा है गलत अंक? 69 है, 55 है, 26 है, 13 है, 5 है। अब देखो 69 से 55 कैसे बना? बहुत ही आसान है। 69 में 6 और 9 69 हो, 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 6 54 और 1 जोड़ दिया, तो नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी 55। 55 में क्या करेंगे? 5 की गुणा कर देंगे, 5 5 25 और 1 जोड़ देंगे, तो अगली संख्या आ जाएगी। अगली संख्या कितनी है? 26। 26 में 2 और 6 के अंक हैं, 2 और 6 की गुणा करी, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ दे 13 आएगी। तो 13 की कैसे करेंगे? 3 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 और 1 जोड़ देंगे 4। लिख रहा क्या? 5। लेकिन यहाँ 5 की जगह 4 आना ही चाहिए था, इसलिए गलत अंक जो है वो 5 है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ए सत्य है कि गलत अंक 5 है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत अंक बताइए। प्रश्न नंबर 9, आपके अंक हैं, श्रृंखला है 2 5 10 50 500 5000। ये कोई श्रृंखला किसी नियम के तहत बनी हुई है। इसमें एक पद गलत है, वो नहीं आना था। वो कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दे रखे, वो 5 है, वो 10 है, वो 50 है, या वो 5000 है। देखते हैं श्रृंखला में, देखो क्या नियम छुपा हुआ है। यानी कि श्रृंखला में कौन सा नियम है? श्रृंखला का नियम ये है कि पहले और दूसरे पद की गुणा होकर तीसरा पद बन गया। 2 पंजे 10, पहले दूसरे पद की होगा तीसरा। तीसरे और चौथे पद की गुणा हो गया 5वां बन गया। 10 और 5 10 और 50 की गुणा हो गया 500, और चौथे और 5वें पद की गुणा करके छठा 1 2 3 4 5 छठा पद बढ़ना था। 50 की 500 गुणा करके 25,000 बढ़ना था, जबकि इसने लिख रहा क्या वहां 5,000, इसलिए 5,000 गलत है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है वो सत्य है। 5,000 जो है वो गलत है। 5,000 नहीं आना था, यहाँ 25,000 आना था। अब है प्रश्न नंबर 10, ये भी श्रृंखला है। श्रृंखला है 8, 14, 26, 48, 194, 386। इसमें भी एक पद गलत है, वो 14 है, वो 98 है, वो 48 है, वो 194 है। कौन सा पद गलत है इसमें? देखो क्या नियम, पहले देखो श्रृंखला में नियम क्या छुप रहा। श्रृंखला में यह क्या कि पहले पद का दुगुना करो। 8 है, 8 का दुगुना हो जाएगा 16, और उसमें से 2 घटा दो, नेक्स्ट अगला पद मिल जाएगा। चलो 14 आ गया। देखो 14 पे भी नियम है कि वो हाँ है, 14 का डबल करो 28 हो गया, 2 घटा दो, अगला टर्म मिल गया, वो भी है ठीक। फिर देखो वे 26 का डबल करो 52 में से 2 घटाओ 50,